आंटी मुझे बताएं कि आप यहाँ कब से हैं? 6 महीने भी मैं पूरे नहीं हुए, ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। मैंने अपने घर भी जाना है। आपने अपने घर जाना है, कब मिलने आते हैं आपको, कब लेने आते बात आती बाजी कल आई थी, आती है जल्दी दी आती, अब जल्दी आने को कहा है, आपकी बार जल्दी आने को कहा है कि हम देर नहीं करें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक ईरान में है, आलिम बन रहा है, और भाई मस्कत में है। वो जहाँ कहीं भी बाहर मुल्क में प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम देखते अपने टीवी के ऊपर, भाई और बेटा जैसे आकर मुझे हमेशा के लिए ले जाए और आइंदा ना छोड़े, ना यहाँ पर नहीं दी सेंटर में, कभी नहीं चाहता हो बा। आप यहाँ पर, आप ईरान में आपका बेटा है तो आप यहाँ कैसे? तो पढ़ रहा है वहाँ पर, और उसकी एक बेगम भी शादी भी हुई हुई है वहाँ पर। अभी मैंने नहीं देखा उसकी दुल्हन, उसको, मेरे पोते को, ये मैं देखना चाहती हूँ, अपनी गोद में अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे ऐसा नसीब करे इंशाअल्लाह। आपका एक ही बेटा है? एक ही बेटा है मेरा। आपके बेटे का नाम क्या है? जवाद नूरानी। जवाद नूरानी। जवाद नूरानी, अगर आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अम्मी को आके यहाँ से ले जाएं। और मेरी हर बंदे से ये गुजारिश है, अपील है कि अपने वालिदैन को इस तरह बेसहारा ना छोड़ें। आज हम जो भी हैं, इस काबिल हैं कि हम अपना कोई डिसीजन ख़ुद ले रहे हैं, तो सिर्फ हमारे माँ बाप की बदौलत है। हम जो कुछ हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं। उनको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ें। उन्होंने हमें सहारा दिया है, तो अब हमारा टाइम है कि हम इनका सहारा बने, ना कि इनको इस तरह बेसहारा छोड़ें। आपकी अम्मी आपको बहुत याद कर रही हैं। जवाद, आप अगर मेरा ये प्रोग्राम देखें तो आप प्लीज़ इनसे मिलने के लिए आएँ, ये आपको बहुत याद कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस सही। अभी आपने क्या किया, पेंटिंग्स वगैरह? हाँ, पेंटिंग। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पेंटिंग का शौक़ है आपको? बस सही, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, पेंटिंग का इतना शौक़ नहीं मुझे। अच्छा, पढ़ना पसंद है आपको? क्या पढ़ती हैं, नॉवेल्स? नहीं, नॉवेल नहीं पढ़ती, उर्दू है, ये पढ़ लेती हूँ मैं, ये पढ़ लेती हूँ। अच्छा आंटी, मुझे अपने बारे में बताएं, आपके साथ क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आई? मतलब मैं यहाँ पर है, मेरे अम्मी अबू नहीं है ना, मेरा भाई भी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बहनों के घर पर तो मैं रह नहीं सकती ना, और भाई तो है नहीं है, मैं भाई के घर पर भी रहती, क्या कर सकती, इसलिए यहाँ पर आ गई मैं। आप मैरिड हैं? हाँ, मैरिड नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे भी नहीं है मेरे। अच्छा, तो आप यहाँ पर खुश हैं? हाँ, यहाँ पर खाने में सुख हूँ, रहन सहन में सुख हूँ, सब में सुख हूँ मैं, दुख नहीं हूँ मुझे कोई बात का। मेरी बहनें भी आती हैं, मेरे भांजा भांजियाँ भी आती हैं, यहीं रहती ना, गली छोड़ कर रहती हैं, दूसरी गली में आ जाए, मेरे पास आ जाती भी, संडे को आती हैं। हर संडे को आती? हर संडे को आती हैं, अब इस संडे को भी आएंगी। मेरा दिल लग गया है ना यहाँ पर, घर पर जाए, मैं तो ना रमज़ान में भी नहीं गई थी घर मिलने में, बस मेरा दिल यहाँ पर लग गया है, तो मैं नहीं जाती, यहीं रहती हूँ मैं तो। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने बेटे को? हाँ अपने बेटे के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, दें, आप अपने बेटे को क्या कहना चाहेंगे? तो तुम्हारे को देखने आओ, इधर आओ, बेटा हो, भांजा हो, कोई भी देखने के लिए आओ। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं अपने बारे में थोड़ा। मैं अपने बारे में ये बताऊँगी कि नाम पहले बता दूँ, मेरा नाम सिसिलिया इमैनुअल है, और मैं यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए मुझे रहते हुए, और वैसे मैं इधर 3 साल रही, उसके बाद ऑपोजिट सेंटर में 2 साल हो गए, यानी 5 ईयर्स, हाँ 5 साल। फिर उसके बाद मैंने, जब से मैं आई हूँ, मैंने इधर काफ़ी एक्टिविटीज़ किए, जो भी हमसे कराते थे ये लोग, इतने एक्टिविटीज़ कराए, अपना टैलेंट को यूज़ किया, और तो यहाँ पर मिक्स हम लोग रहते हैं और कोऑपरेट रहते हैं, कोशिश ये होती है सारे, मतलब है कि मैन और वुमेन हैं जो हमसे
मतलब इसके अलावा आउटडोर भी जाते हैं हम लोग, आउटिंग के लिए कॉलेज स्कूल्स वगैरह में भी हमारा जाना होता है। और हम काफ़ी हमें एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहते हैं। और वैसे एज ए सुपरवाइज़र भी मैं काम कर रही हूँ, एक्टिविटी टीचर भी काम कर रही हूँ ऑपोजिट सेंटर में। और यहाँ व्हील चेयर पेशेंट्स भी हैं, वॉकर पेशेंट भी हैं, बेड पेशेंट भी हैं। तो अंकल मुझे अपने बारे में बताएं, मतलब आप यहाँ खुद आए हैं? जी। मतलब इतना बड़ा फैसला आपने मतलब किन वजूहात पे किया, आप किस वजह से? भाई बेटी नहीं, मेरी बेटी है, वो नहीं रखती मुझे। हमारी कम्युनिटी में हम बेटी के घर नहीं रहते, हम अलग रहते थे। हम पसंद नहीं करते कि बेटी के घर रहे। आपकी कौन सी कम्युनिटी? खोजा। यहाँ कराची के ही रहे? अगर मैं रहना चाहूँ तो बेटी मुझे रखेगी, लेकिन मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे आए 1 साल हो गए। मैं करीमाबाद में रहते हैं हम लोग, वहाँ हमारी जायदाद है, दुकान है। लेकिन एक भावजी ने बहुत तंग करती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। आप खुद आई हैं या उन्होंने? नहीं, मेरी कज़न लेके आई। मिलने आती है, फ़ोन करती, सब कुछ यहाँ करती है। मेरा कोई देना पैसे वैसे तो दे के जाती। आपके अपनी फैमिली में कौन कौन है? आपकी शादीशुदा? गैर शादीशुदा हूँ। 3 भाई हैं, माशाल्लाह तीनों की शादी हो गई है। सबके अलग अलग फ्लैट हैं, दुकानें हैं, जायदाद है बाप की। हालांकि मैंने उनको पाला पोसा, लेकिन वो लोग मैं ख्याल नहीं करती। आपके बच्चे नहीं हैं? शादी नहीं की ना मैंने, माँ बाप के पीछे रही, माजूर से मैंने उनकी खिदमत की। मैंने शादी नहीं की। वो फुई के लड़के के साथ बात हो गई थी, लेकिन बाहर जा रहा था दुबई, तो मैं नहीं जा, माँ बाप को छोड़ कर नहीं जा सकती। मैंने मना किया कि मैं नहीं आ सकती हूँ। आपकी भाभी को आपसे क्या मसले थे? उन्होंने क्यों नहीं आपको मतलब इस तरह से आप उनको यहाँ छोड़ दिया? बस वो मेरा इसका दिमाग के ऐसा है, तेज बहुत है। मेरे से लड़ता झगड़ती रहती थी, खाने पीने में तंग करती थी, और रिश्तेदार से मिलने नहीं देती थी। कोई आता तो बोलती क्यों आए हो, क्यों इससे मिलने आए हो। अगर कोई छोटा सा भी लड़का मेरे से बात कर बोले तेरा शौहर है, तू शादी करना चाहती है, गलत इल्ज़ाम लगाती थी। रिश्तेदार बोले तुम यहाँ जाओ, यहाँ खुश रहो। जी, तो नाज़रीन यहाँ मेरे साथ सुमैया मौजूद हैं, जो यहाँ दारुल सुकून सीनियर सिटीज़न में एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ काम करके कैसा लगा और ये इस बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुमैया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सुमैया मुझे ये बताओ, यहाँ पर वॉलंटियरिंग करते हुए कितना टाइम? मुझे आज मेरा फोर्थ डे है यहाँ पर। अच्छा, आपका यहाँ 4th डे है, तो काम करके कैसा लगा? यहाँ पे इन लोगों के साथ रह के बहुत मज़ा आ रहा है। इन लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हम खुद कुछ लर्न कर रहे हैं, और इनके साथ रहकर हमें इतना मज़ा आ रहा है और हमें खुद इनके बारे में कुछ जानने को मिल रहा है। एक फैमिली की तरह अब हम बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है इन सबके साथ रह के। डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। इनको भी मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी सी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है। सुमैया मुझे ये बताएं, यहाँ पर इन लोगों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो मतलब ये लोग जिससे इनका दिल लगा रहता है? जैसे मैंने यहाँ पे आके ये नोटिस किया कि इन लोगों को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं जिसमें थोड़ा सा फ़न टाइप चीज़ें हो ना। तो जैसे हमने यहाँ पे कल एक मूवी दिखाई जिसमें सब ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे हम सॉन्ग सिंग करते हैं इनके साथ, हम गाने गाते हैं, डांस करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो इस एज में आके इन लोगों को ना, क्योंकि ये लोग एक बच्चों की तरह बन गए, तो जैसे बच्चों को गाना, हंसना, खेलना ये सब बहुत पसंद है, वैसे ही इन लोगों को भी बहुत ही पसंद है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें ये लोग मज़ा कर सकें और जो मतलब इनको दिल में अंदर से खुशी हो। यहाँ पर आपकी क्या टाइमिंग से कितने बजे आती हैं और क्या क्या काम करती हैं? मैं यहाँ 8 o'clock से बाद आती हूँ, मतलब 9 से पहले आ जाती हूँ, और 12 या 1 o'clock तक रहती हूँ। यहाँ पे सुबह में इनकी एक्सरसाइजेज़ हो रही होती हैं, सुबह में आके इन सब से हम बातें कर रहे होते हैं, इनकी स्टोरीज़ जान रहे होते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस जान रहे होते हैं, और फिर टी टाइम हो जाता है तो सबको टी सर्व करना, सबको लाना, उसके बाद सबकी फिर
जब चले जाते हैं एक्टिविटी हॉल में आ जाते हैं, फिर टेबल साफ़ करना, सब उठा के रखना, फिर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट, तो वो डिपेंड करता है डे टू डे कि क्या दिन है, उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे एक दिन यहाँ पे बाहर वाटर फाइट हुई, उसमें सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं कि जैसे मौसम को और इन सब की एजेस को देख के वो ये लोग इन्जॉय कर सकें। सुमैया, मुझे ये बताओ, आप क्या समझती हो कि लाइक हमारे माशरे में किस तरह शऊर पैदा किया जा सके? मतलब ये माँ बाप जैसी हस्ती, बहन भाई जैसी हस्ती, मतलब ये वो रिश्ते हैं जिनका कोई नेमो बदल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें ऐसे बेसहारा और बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं, कैसे शऊर पैदा कर सकते हैं कि हम इनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ें, हम इनका ख्याल रखें, और मतलब किस तरह से शऊर? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आज हम ज़िंदगी में जो कोई भी हैं वो अपने माँ बाप की वजह से हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने अपनी जो उनको चीज़ें पसंद है वो छोड़ के हमारे हर शौक़ को, हर अरमान को पूरा किया है, और उन्होंने कभी हमें एक बोझ की तरह नहीं लिया। अब वो लोग जब एक ऐसी एज में आ जाते हैं जब उन्हें हमारी केयर की ज़रूरत होती है, हमारी अटेंशन की ज़रूरत होती है, जैसे एक बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे ही बड़े होकर हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत हो जाती है, हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत होती है, और उस वक्त हम उन्हें बोझ समझ के बाहर निकाल देते हैं। तो आप ये सोचें कि ज़िंदगी में आप पे ऊपर भी ऐसा ही एक वक्त आएगा जब आप बूढ़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बहन भाई होंगे, और उनको भी आप बोझ लग रहे होंगे। तो अगर आज आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आप इनको आज ऐसे ही छोड़ रहे हैं बेयारो मददगार, तो कल को आपके बच्चे भी ये करेंगे, और फिर आपको एहसास होगा कि आपने जो दूसरों के साथ किया है ना, आज उसी के बदले में आपके साथ ये हो रहा है। दारुल सुकून एक ऐसी पनाहगाह है जहाँ लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने के साथ साथ उन्हें हुनर भी सिखाया जाता है। मोहब्बत और सुकून की इस बस्ती का सफ़र अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। সুপ্রিয় বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা, আসুন 22শে সেপ্টেম্বর মুসলিম ডে প্যারেড, এটাই আমাদের প্রকৃত সময় আমাদের স্ট্রেংথ প্রদর্শন করার জন্য আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত। ধন্যবাদ। शारिकू फिल मश्य इस्लामी अल मिलनी फी बलदत मैनहट्टन न्यूयॉर्क वहाज़िही यकून मुसाअदतन लिजमी अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अस्साकिनीन वस्साकिनात फी बिलाद विलायातिल मुत्तहिदतिल अमेरिका। शुक्रिया। Assalamu alaikum. As chairman of the 35th annual Muslim Day Parade, I invite all brothers and sisters and Muslim youth to come, join us, show your strength, unity and pride. Thank you. ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दारुल सुकून एक ऐसा इदारा है जो शेल्टर प्रोवाइड करने के साथ साथ यहाँ तालीम और हुनर भी सिखाया जाता है। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की थी और अब मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ और मेरे साथ यहाँ पर एक अंकल मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पर अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और ये कब से यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर कब से हैं और आपकी यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती है, फ्रेंड्स वगैरह बने? ये इधर एक्सरसाइज कराते हैं सुबह। तो कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? मैं 2 साल से इधर हूँ। बस आप लोग आते हैं, आप लोग से बातें करते हैं या फिर विज़िटर आते हैं कोई, उनसे बातें करते हैं, समझे ना। और तो ऐसी कुछ नहीं है, एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, थोड़ा बहुत खेल कूद लेते हैं, नाच वाच लेते हैं और बात कर लेते हैं, टाइम पास हो ही जाता है वैसे। मगर अपनी मर्ज़ी से तो कोई आता नहीं,
ठीक है, हमारी ज़िंदगी है, हम जी रहे हैं, मगर अब ये है कि हम दूसरे घर में रह रहे हैं, अपने घर में नहीं हैं, तो शिकायत तो नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल। ये सब चीज़ है, वो ज़िंदगी से अच्छा ये एक दूसरी दुनिया है, बाहर की दुनिया है और ये दुनिया में कितना फ़र्क है। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ भी एक दुनिया है। अब जब वो आते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई ऐसे लोग भी इधर हैं, और ये लोग मैं तो फिर अपने होश हवाश में हूँ। बाकी वो लोग जो है जिनको बेचारे आप देख रहे होंगे कि चेयर्स पर हैं और चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कितनी वो होती है। उनको भी छोड़ के गए हैं, या कभी कभी सोचते हैं कि भाई यहाँ होते वहाँ होते क्या करते हैं, मगर भटकने से बेहतर है कि किसी जगह आ गए हम एटलीस्ट। अब ये है कि मैं बाय ड्राइवर प्रोफेशन हूँ और मैंने आधा पाकिस्तान देख चुका हूँ, वो आज़ाद कश्मीर से कराची तक सारी जगह, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान, ये सारे में मेरा एक यूँ कह लो कि एडवेंचरस लाइफ। तो आप कराची के रहे? मैं कोयटे में पैदा हुआ हूँ, अब मैंने कैम्ब्रिज कोयटे से की है। तो यहाँ कराची कैसे शिफ्ट? कराची यूँ शिफ्ट हुआ है कि जब हमारा छोटा सा बिजनेस था डाक बंगला गवर्नमेंट के साथ, तो वो जब मेरी दादी रिटायर हुई तो हमें फिर सब शिफ्ट होना पड़ा। कोई किधर गया, कोई किधर गया, बहन भाई की शादी कर। आपकी अपनी फैमिली में कौन कौन है, बच्चे हैं? नहीं, मैंने ये गलती तो की नहीं इसलिए कि देखो, शादी एक जिम्मेदारी की काम है, एक आवारा आदमी का, और जिसकी चाल चलन ही सही नहीं हो तो उसके लिए तो बेकार है। अगर मैं शादी करता तो मैं अपने फैमिली को, मेरा अपना ख्याल है कि पाल नहीं सकता, क्योंकि तमाम बुरी आदतें, यहाँ फिरना वहाँ फिरना, आज इधर है कल किधर है, तो शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्या बोलते हैं, सही है गलत? इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओवरऑल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी का बच्चा है जो आ रहा है, मेरी माँ कहती थी इसकी शादी नहीं करो, बर्बाद कर देगा सबको तो इसलिए नहीं की। खैर, कोई रिग्रेट्स भी नहीं है मेरे को, अफसोस भी नहीं है कि मेरे फैमिली नहीं है या मैंने कुछ किया नहीं। इंसान खुद करता है, खुद भरता है। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छी चलेगी, अगर तुम बुरा करोगे तो ऐसे ही रहोगे हमारी तरह कहीं ना कहीं। कई सालों से अपनों की आमद के मुंतज़िर इन अफराद ने ना जाने कितनी ईदें और खुशियाँ उनके इंतज़ार में गुजार दी, और अब उन्हें ये लगने लगा है कि इस इंतज़ार में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। मैं यहाँ बहुत बेजार आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। मैं यहाँ, ये लोग भूत बंगले में भेजना चाह रहे हैं। मैंने कोई बात भी नहीं की, कोई बुरी बात भी नहीं आसिफ के ख़िलाफ़, ना किसी के ख़िलाफ़, ना बड़ी इकरा के ख़िलाफ़। ऐसे वो कहते तुम अंसार बातें फैलाता है, सबसे कहता। आपकी बहन कहती? मेरी बहन अभी ठीक नहीं है, बस सीरियस कंडीशनर में खड़ी नहीं हो सकती। आप यहाँ पर कब नहीं कर सकती वो भाई। अगर गाड़ी भी किसी दूसरे रिश्तेदार के घर में, वो लोग आई नहीं, मेरा कज़न वगैरह देखने के लिए, और जो लेकर आता हूँ कि उसके पाँव सही हैं या नहीं। अगर अनिला आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो मैं आपसे अपील करूंगी कि आपके भाई आपको बहुत याद कर रहे हैं और आप उनसे मिलने के लिए आए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इधर आएँ और आप इनसे मिलें, आपको ये शदीद याद कर रहे हैं।
यहाँ जो कुछ देखा ऐसा सब कुछ मगरबी ममालिक में होता है, लेकिन तरक्की के लिए मगरब को आइडियल बनाने और समझने वालों ने उनका ये सया कल्चर भी अपना लिया और जन्म देने वाले वालिदैन को ही बोझ समझ लिया। जी तो नाज़रीन, दारुल सुकून सीनियर सिटीज़न की यहाँ ब्रांच मैनेजर ऐना मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका इदारा यहाँ पर लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए किस तरह काम कर रहा है और अभी इनके पास कितने लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा ऐना, मुझे बताइएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं उस हवाले से, और आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रही हैं इस हवाले से। दारुल सुकून इज़ सर्विंग सिंस 1969। 1965 में एक डच लेडी पाकिस्तान में जब आई थी तो उन्होंने बेसिकली जो स्टार्ट लिया था वो माजूर बच्चों से दारुल सुकून का स्टार्ट लिया था, कि किस तरह से उनको रोड्स पे डंप किया हुआ है, गलियों में किस तरह से फेंका हुआ होता था, घरों में उनको ट्रीट किया जाता था तो एक इल ह्यूमन उनको ट्रीट किया जा रहा होता था। उन्होंने चंद बच्चों को लेकर जो कश्मीर रोड पे हमारी हेड ब्रांच है वहाँ से इसका स्टार्ट लिया था। 1983 से हम लोगों ने सीनियर सिटीजन्स की सर्विसेज के लिए काम शुरू किया, जिसमें हमारा पर्पस उस वक्त ये था कि बच्चों और बुज़ुर्गों को हम एक साथ रख नहीं सकते थे, तो इनको सेग्रीगेट करने के लिए एक अलग से ब्रांच को स्टार्ट किया गया था। लेकिन फिर मेन स्ट्रीम से भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट पेरेंट्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास होता इस तरह से है कि 118 रेजिडेंट्स अभी हैं, लेकिन हम लोग उन केसेस को प्रेफर करते हैं जो अबैंडन हों, जिनके बच्चों ने उनको लावारिस कर दिया हो, या वो केसेस जिनके बच्चे उनको हैंडल नहीं कर पा रहे और घर में पेरेंट्स आइसोलेशन में पड़े हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग आपके पास अभी मौजूद हैं, इधर इनकी फैमिलीज़ मतलब इनको यहाँ पर छोड़ तो गई है, क्या वो उनके अखराजात देती है, या कभी ऐसा कोई केस आया है जो छोड़ गई हो लेकिन वापस ले गई हो? हमारे पास क्योंकि मेजॉरिटी अबैंडन लोगों की ही है, हम लोग लोकल ज़कात और डोनेशन से इनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ तो हम नहीं कह सकते फ़र्स्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन आपकी तरह या किसी की तरह कोई जानता था, उसका नेबर था, तो वो कह रहे होते हैं कि हम इनकी मंथली जो है वो आपको डोनेशन प्रोवाइड कर दिया करेंगे। इट्स टोटली अपॉन दैम कि वो जो वो किस तरह से हमारी हेल्प करें। फिर कुछ टाइम के लिए कोई करता है, बाद में वो सब पता भी नहीं होता कहाँ पर चले गए हैं, गायब हो जाते हैं लोग। और केसेस ऐसे तो बहुत रेयर हैं कि कोई आया हो हमारे पास रेजिडेंट और वो वापस चला गया हो। मेजॉरिटी वही है जिनको लावारिस कर दिया जाता है। अच्छा आपके पास यहाँ एडमिशन 6 मंथ बाद या फिर मतलब साल में कितने एडमिशन्स होते हैं, और मतलब अगर देखा जाए ईयरली तो मतलब इस साल कितने एडमिशन्स हुए और लास्ट ईयर कितने एडमिशन्स आपके पास मौजूद? एडमिशन रिक्वेस्ट तो हमारे पास सैकड़ों में होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम हर एक को यहाँ पर केटर कर सकें। लेकिन जिस तरह से एडमिशन फ्रीक्वेंट है, इसी तरह से डेथ रेशो भी फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है दिस इज़ द लास्ट एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास मंथ में कितनी कितनी डेथ्स समटाइम्स हो जाती हैं, कई बार साल में कितनी डेथ्स हो जाती हैं। तो जितना हमारे पास एडमिशन का रेशो है उतना ही कोई ये भी होता है कि एक्सपायरी के भी केसेस होते हैं। दारुल सुकून में मौजूदा सहूलतें मखलूक खुदा की मदद करने वालों की जानिब से तोहफ़ा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको आपके ताउन और मदद की ज़रूरत है, और मेरे ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ उन लोगों से अपील करना है जो अपने वालिदैन को और अपने घर के बुज़ुर्गों को यहाँ बेसहारा छोड़ जाते हैं। उन सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, अपने घर के दूसरे बुज़ुर्गों को इस तरह बेसहारा, बेयारो मददगार ना छोड़ें। इनको आपकी ज़रूरत है। आज हम जो हैं, जिस मुकाम पर हैं, अपने वालिदैन की वजह से हैं, अपने बड़ों की दुआओं की वजह से हैं। तो आज हम अगर इस काबिल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला ख़ुद ले सकते हैं, तो वो सब कुछ हमारे वालिदैन की वजह से है। तो अगर उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम अपने लिए कोई फ़ैसला ले रहे हैं, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनका ख़याल रखें, और इनको इस एज में उनको और ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है। उनकी जितनी मेहनत उन्होंने हमारे साथ की है, अच्छे बुरे हर वक्त में उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ख़याल रखें और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। इसी के साथ अपनी मेज़बान बरीशा मसूद को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।